आपने कभी सुना कि कोई छापा मार रही हो एजेंसी और उसके ऊपर कोई छापा मार दे? देखिए, ऐसे कई मामले इस देश में आए हैं और जहां पर केंद्र में दूसरी सरकार हो, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, वहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हैं। आपको याद होगा कि एक बार जयललिता ने करुणानिधि को रात में सोते हुए उठवा लिया था। वो तमिलनाडु की पुलिस थी और महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री ने एक केंद्रीय मंत्री को कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो। ये भी मामला आया था। और इस तरह से बंगाल में जो चल रहा है, अब मार्च और अप्रैल में वहां पर चुनाव होने हैं। विधानसभा की 294 सीटें हैं जिस पर चुनाव होंगे और बीजेपी काफी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि वो बंगाल में सरकार बनाए। ब्रजेश जी, उसने चारों तरफ से घेर तो लिया है, उड़ीसा में भी पहुंच गए हैं, बिहार में भी पहुंच गई है बीजेपी, लेकिन बीजेपी अभी बंगाल पे कब्जा नहीं कर पाई है। और ये राजनीतिक लड़ाई है और चुनाव तो देखिए जनता तय करेगी कौन जीतेगा। लेकिन टीएमसी में ममता बनर्जी के जो तेवर है और जिस समय यह घटनाक्रम हुआ है, इसका राजनीतिक नफा और नुकसान ये विश्लेषक लोग करें। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि सुलखान सिंह साहब आए हैं आज, और ये तो बांदा के रहने वाले बिहार में चंबल में डाकुओं से मिले हैं। ये डरने वाले आदमी नहीं है, डीजीपी भी रहे, लेकिन आज डर डर के बोल रहे हैं क्या? हाँ? मैं तो न कहूंगा, आपके दोस्त हैं, आप ही बता दो, डर के बोल रहे हैं। भाई ये तो सब डकैतों का सामना किए हैं, डीजीपी भी रहे, लेकिन खैर देखो एक बात बताएं वीरेन जी, पुलिस हमेशा पुलिस के साथ होती है, वो चाहे कलकत्ता की हो चाहे यूपी हो। ईडी को ये लोग पुलिस नहीं मानते हैं, इसीलिए फौरन ये किसके साइड चले गए? बंगाल वाली पुलिस की साइड। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट में आज बहुत हंगामा हुआ जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन ममता बनर्जी ने आज एक मार्च निकाला और उसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि क्या बांग्ला बोलने वालों को इस देश में बांग्लादेशी कहा जाएगा, रोहिंग्या के नाम पर लोगों को परेशान किया जाएगा, और एसआईआर खाली बंगाल में क्यों हो रहा है जबकि रोहिंग्या आसाम में है। उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की। 7 साल में 7 बार उनका ईडी से सामना हुआ है और जमकर उन्होंने विरोध किया है। भारत के संवैधानिक ढांचे में केंद्रीय एजेंसियों का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि जब जो विपक्ष में रहता है वो इनको पिंजड़े का तोता कहने लगता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईडी सीबीआई तब भी पिंजड़े का तोता कहलाई, और आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है तब भी उनको विपक्ष पिंजड़े का तोता कहता है। यानी कि पिंजड़े में तोता तो देखिए कैद रहता है, वो मालिक की इच्छा अनुसार कहते ना कि टाएं टाएं करता है जी। तो आज 6 लोगों के खिलाफ ईडी कोलकाता हाई कोर्ट गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक राज्य की मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि यह सब कैसे हो रहा है और इस देश में किस तरह के नजीर सामने पेश की जा रही है। ब्रजेश जी, हम इस देश में बहुत सारे बदलाव को देखते आए हैं, लेकिन राजनीति में जिस तरह से बदलाव दिखा है और कहा जाए तो नैतिकता का जो पतन हुआ है, खास तौर से विपक्ष को जो सम्मान देने की भावना समाप्त हो गई है, विपक्ष के साथ जो बदले की भावनाएं चल रही हैं, जिस पर आए दिन ये लोग कहते हैं जहां पर जो सरकार है वो अपने विपक्ष के खिलाफ सख्त एक्शन करती है, चाहे भाजपा के खिलाफ की सरकारें हों चाहे भाजपा की पक्ष की सरकारें हों। ये राजनीतिक शिष्टाचार में दिखाता है कि अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, अब सिर्फ जो जिसको पा रहा है वो कुचल दे रहा है। वैसे ममता बनर्जी चुनाव के एकदम मुहाने पर हैं। वो एक अकेला किला है जो बचाए हुई है बीजेपी से, उसको देर सवेर बीजेपी छीन सकती है, लेकिन इसमें कितनी वो सफलता पाएगी ये अलग बात है। जी ब्रजेश जी,
ईडी को एक कठिन परीक्षा के दौर से बंगाल में गुजरना पड़ रहा है। वैसे जब हम लोगों को क्लासरूम में हम लोग जाते थे एग्जाम देने बोर्ड में, अगर पेपर कठिन आ जाए तो छत दिन ताकते ताकते घंटों बीत जाती थी और देख लेते थे छत में कहाँ कहाँ जाला लगा है, कहाँ कहाँ प्लास्टर टूटा है। जब सवाल के जवाब नहीं आ रहा है तो छतें ताक रहे हैं। नहीं, जैसे तो राकेश त्रिपाठी बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, लेकिन कभी इनका केस फंस जाता है तो ये प्रार्थना करते हैं कि आज सुनवाई ना हो। हाँ, ये तो है। देखिए, अकबर भी बहुत महान शासक हुआ, जी। लेकिन बीरबल दिन भर में 10 बार पागल बना सकते थे उसको। बीरबल इतने बुद्धिमान थे। तो इस देश में तमाम विचित्रताएं रही हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये टकराव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी देखा गया, बंगाल में आए दिन देखा जाता है। इसका हल क्या है? दिल्ली में भी जब केजरीवाल थे तब भी ये टकराव देखा गया था। तो ये बताइए कि अगर ईडी कुछ और आगे कार्रवाई की, मान लीजिए 3 FIR है, पकड़ के जेल में डाल देंगे, जैसे CBI वालों के साथ बदतमीजी हुई थी कलकत्ता में। अब देखिए, तो संघीय ढांचे का जो व्यवस्था है उसमें टकराव की जो स्थिति है, ये अरे अब कौन सा ढांचा है? बता तो रहे हैं सुलखान सिंह जी, अब कोई ढांचा उचा नहीं है। अब या तो आप या हम। देखिए, ये तो बात भावनाएं क्या हैं, अब ये कोर्ट तय करेगी। कोर्ट के पाले में गेंद गई है। अगर दुर्भावना से छापा पड़ता है तो विरोध होना चाहिए। अगर कोयले की तस्करी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो छापा जायज है, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। फिलहाल एक शायर है, उनका एक शेर सुना दूं कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे और देखा न मैंने उसे, तो उसने मुझे देख लिया और फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला। क्या 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 करना था आपने, आपको सलूक, और किया क्या क्या। और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं कि वाह वाह, और बात बिगड़ जाए तो फिर क्या क्या नहीं कहते। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक और ओपिनियन उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम इस